सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं दूंगी अपना पूरा परिचय, क्योंकि मैंने एक दिन के पहले वीडियो में बताया था कि मैं अपना जीवन परिचय, जो भी मेरा परिचय है, वो मैं सब आप लोगों के साथ पूरी रियलिटी के साथ दूंगी। उसमें कोई भी झूठ नहीं होगा, क्योंकि मैं कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मेरी शादी हुई, मैं रियल टाइम कहाँ रह रही हूँ, मेरे बच्चे कितने हैं और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो सबसे पहले, और यूट्यूब पे मैं क्यों आई, सबसे ज़्यादा किसका सपोर्ट रहा और किसकी सपोर्ट की वजह से मैं अभी तक रुकी हूँ और लगातार अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। तो आज कोई ब्लॉग नहीं है, सिर्फ मेरे जीवन से रिलेटेड है, मेरी असली पहचान क्या है मेरे गांव में। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले तो मेरा जन्म कहाँ हुआ था। मेरा जन्म हुआ था देवरिया ज़िला में, एक गडेर नामक गांव है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो मैं देवरिया ज़िला से बिलोंग करती हूँ, बट मेरी शादी, मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा वगैरह थे तो वो अलग रहते थे, लखीमपुर के पास में रहते थे। वहाँ एक मैलानी पड़ता है जो लखीमपुर ज़िले में ही पड़ता है। तो वहाँ से मेरी शादी हुई। मेरी शादी हुई है गोंडा ज़िले में। मैं गोंडा की रहने वाली हूँ। मेरी शादी गोंडा ज़िले में हुई है, लेकिन गोंडा हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, बल्कि अयोध्या मेरे से 15-20 किलोमीटर के समीप में पड़ता है। इसलिए हम ज़्यादा करके अयोध्या ही सबको बताती हूँ, क्योंकि अयोध्या जस्ट मेरे बगल में ही है। घर से 20 मिनट से 25-26 मिनट के आसपास में लोग आराम से पहुंच जाते हैं मेरे घर से। लेकिन अगर गोंडा जाना हो ना तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो जो नज़दीक पड़ता है उसी को मैं बताती हूँ। इसलिए तो यूँ समझ लीजिए कि मैं अयोध्या से ही हूँ। तो वहाँ पे और एक नवाबगंज पड़ता है, हमारा ब्लॉक है। तो हम नवाबगंज से हैं और मेरी शादी गोंडा ज़िले में हो गई। तो आप सभी को यहाँ तक मैंने बता दिया। और कई लोग पूछते हैं कि आपकी सिर्फ एक बेटी ही है क्या जो कि ब्लॉग में आती रहती है। तो जी नहीं, मेरा एक बेटा भी है जो कि अभी 16 साल कंप्लीट हो गए, 17वां ईयर चालू हो गया है। और मेरी बेटी जो आप लोग वीडियो में देखते हो, उसका इस 25 नवंबर को बर्थडे है। तो फाइनली वो 12 साल की कंप्लीट हो जाएगी, 13वां उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद से मेरे पति क्या करते हैं, कितने भाई और बहन हैं ये, और हम मायके में कितने भाई और बहन हैं। तो हम मायके में 5-6 भाई बहन थे। एक तो मेरे जो बड़े थे भैया वो एक्सपायर कर गए, और अभी फ़िलहाल हम लोग 5 भाई बहन हैं, जिसमें हम 2 भाई और 3 बहनें हैं, जो कि मुझसे एक बड़ी बहन है और एक मेरे से छोटी है। मैं बीच वाली हूँ। और जो मेरे भाई एक्सपायर कर गए थे वो बीच वाले ही एक्सपायर कर गए थे, बड़ा और छोटा भाई हैं अभी। तो उसके बाद से मेरे ससुराल में कितने लोग हैं, तो मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी अभी एक्सपायर हुए, उनको 3.5 साल हो गए हैं। और मेरी सासू माँ हैं और आप लोग देखते ही हो उन्हें। और मेरे हस्बैंड हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। तो हम लोग 5 मेंबर हैं। कभी सासू माँ नहीं रहती है तो 4 हो जाते हैं, सासू माँ आ जाती है तो हम लोग 5 हो जाते हैं। तो मेरी फैमिली में कुल 5 मेंबर हैं। और मेरे हस्बैंड कितने भाई और बहन हैं, तो मेरे हस्बैंड 2 भाई और 1 बहन है। बहन सबसे छोटी हैं, और मतलब कि मैं सबसे बड़ी हूँ, और देवर हैं जो छोटे हैं। तो देवर और नंद दोनों दिल्ली में रहते हैं और मैं यहाँ गांव में रहती हूँ। क्यों रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड यहीं पे जॉब करते हैं। तो जब गांव में जॉब करते हैं तो गांव में ही रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। तो मेरे हस्बैंड एक असिस्टेंट टीचर है प्राइमरी स्कूल के, और वो यहीं पे जॉब करते हैं। तो मैं घर पे रहती हूँ, तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मैं घर के साथ साथ अपनी खेती किसानी आप लोग देखते हैं जैसा कि, और जानवर की देखभाल, ये सारे काम मैं संभालती हूँ, क्योंकि वो तो अपने ड्यूटी पे रहते हैं। और मैं क्यों करती हूँ ये सारे काम, क्योंकि अब ये लोग वो सुबह स्कूल जल्दी से चले जाते हैं, गर्मियों में 6 बजे और सर्दियों में 9 साढ़े 9 बजे के करीब जाते हैं स्कूल। तो इन लोगों के जाने के बाद ना मैं घर में अकेली पड़ जाती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पशुपालन कर लेते हैं। तो पशुओं के साथ अपना टाइम स्पेंड, और जो हमारा मतलब कि रूटीन होता है ना, इन लोगों के साथ चल फिर के ना बराबर हो जाता है। और नहीं तो ऐसे पूरा दिन बोरिंग सा लगा रहता, फिर मैं अकेले बोर हो जाती। अभी तो सासू माँ रहती हैं, कभी साल 6 महीने भी रहती हैं, कभी 4 महीने यहाँ, तो कभी दिल्ली, कभी यहाँ, अप डाउन ऐसा करती रहती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और पहले भी मेरे पास ही थी। अभी जल्दी वो कुछ बीमारी की वजह से, जिस्म का पता नहीं, किडनी शायद कुछ ख़राब ऐसा कुछ हो गया, लंबी बीमारी है। तो इस वजह से उनका वो तब से वो वहीं पे ज़्यादा रहने लगी ज़्यादा। और सर्दियों में तो पूरा हमेशा यहीं रहती हैं।
तो इस तरीके से हमारा फैमिली हो गया। तो मेरे आप लोगों को पता चल गया मेरे हस्बैंड करते क्या है। तो वो जॉब, उनकी टीचिंग लाइन जो है ना, वो भी 8-9 बजे से लेकर 3 बजे तक 6 से 7 घंटे उनकी स्कूल में बीत जाती है। तो उसके बाद से वो भी आते हैं तो या तो सोए रहेंगे या फिर घूमेंगे टहरेंगे इधर उधर का काम। तो हमने इसलिए खेती अपना खुद का करते हैं और जानवर भी हम पाल लेते हैं, 2-4 घंटे इधर उधर करके दोनों लोग हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो और उसके बाद से आता है कि मैं वीडियो क्यों बनाना स्टार्ट की। तो जैसा सेम है ना, सेम प्रोसेस, जैसे कि आप जानवरों के साथ हमारा टाइम बीत जाता है, उसके बाद भी मेरे पास टाइम बच जाता था, सिलाई वगैरह करने के बाद भी मेरे पास टाइम बच जाता था। तो मैं ज़्यादा करके दिन में सोई रहती थी। तो सोने के बाद से और बोरिंग सा लगने लगता था। तो फिर मेरे बेटे ने बोला लॉकडाउन में ही मेरे पास फ़ोन आया था, क्योंकि बच्चों का उस समय चालू हो गया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं क्लास ऑनलाइन चालू हो गया था। बच्चों के स्कूल तो सारे बंद हो चुके थे, बट क्लासेज ना छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक का क्लासेज ऑनलाइन हो गया था। तो ऑनलाइन के चक्कर में ना फ़ोन आ गया हम लोगों के हाथ में। तो फिर बेटे ने बोला मम्मी क्यों ना वीडियो बनाते हैं, सब लोग बना रहे हैं हम लोग भी बनाते हैं। तो उस समय मैंने अपना चैनल बनाया था शारदा ब्लॉग्स, वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चला, बस मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, अच्छी चल रही थी, चलती जा रही थी। फिर बीच में मैंने कम से कम 1 हफ्ते तक वीडियो नहीं डाली, फिर वो उसका रीच एकदम डाउन हो गया, फिर वो चला ही नहीं। 1 हफ्ते वीडियो नहीं डाली तो वो चला ही नहीं। फिर करके मैंने दूसरा तीसरा चैनल भी बना लिया। और तो फिर मेरे पति बोले कि ठीक है तुम वीडियो बना रही हो अच्छी बात है, लेकिन कुछ निगेटिव चीज़ें, मतलब कि किसी की बातें ना सुनना पड़े, सिर्फ अपनी बनाओ, अपने जो काम है वो करो, किसी और की वीडियो नहीं, किसी की और की बातें नहीं, कि हाँ बातें सुन के बुरा लगे। बहुत लोग दूसरों की वीडियोज़ बना देते हैं, तो इस तरीके से उनका सपोर्ट रहता है। लेकिन वही है कि वीडियो में मत लेना, जैसे कि कल का वीडियो आप लोगों ने देखा कि मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो ली थी, बट मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि मेरी मत वीडियो बनाओ। बेटा बोलता है मम्मी मेरी मत बनाओ, अपना अच्छे से बना लो। तो इन दोनों लोगों का सपोर्ट रहता है। मेरे ब्लॉग चैनल में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो बेटा ही सही करता है। तो इस तरीके से हम आगे, पर कभी कभी मन एकदम से वो हो जाता है ना कि हाँ चल नहीं रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो मैं कभी कभी मन करता है कि छोड़ दूँ। पर अम्मा जो है ना कहती थी बनाती रहो, कभी तो सफलता हाथ लगेगी। तो इस हिसाब से मेरी सासू माँ का ना बहुत सपोर्ट रहता है। सब लोग अगर कुछ बोल भी दे, बट सासू माँ कहती नहीं नहीं, छोड़ना मत, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, बनाती हो तो बनाती रहो। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट सासू माँ का रहता है, और इन लोगों का भी सपोर्ट रहता है, बट यही है कि वीडियो में मत लेना मुझे, ये मेन चीज़ है। बाहर से ऊपर से सपोर्ट रहते हैं, वीडियो में नहीं। तो इस तरीके से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की, अपना टाइम किसी तरीके से कटे। तो हमारा टाइम वीडियो शूट करने में, उसको देखने में, वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, तो ये सारे काम में मुझे बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से मैंने कई सारे काम संभाले, खेती, किसानी, जानवर, अपने बच्चों के लिए भी समय देना, यूट्यूब के लिए भी समय देना। तो इस तरीके से हमारी जर्नी रही, और ये रहा हमारा पूरा जीवन परिचय, जो कि हमने पढ़ाई भी अपनी छोड़ दी, गांव में रह के हम कुछ कर भी नहीं सकते। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख रखा है, लेकिन वही है कि ना हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने कंप्यूटर भी सीखा और सिलाई भी सीखी, मैंने पेंटिंग भी सीखी, जो हैंडमेड कढ़ाई आती है बहुत सारे तरह की, तो वो कढ़ाइयाँ भी मैंने सीखी। मैं पहले अपने हाथों से बहुत सारी साड़ियाँ बनाई है, मैंने बहुत सारे सूट अपने हाथों से बना के, मतलब कि पूरा गले वगैरह पे कढ़ाई करके, दुपट्टे पे कढ़ाई, सूट के नीचे का कढ़ाई सिर्फ मैं सुई से कर करके मैंने कई साड़ियाँ बहुत लोगों को भी दी। और एक साड़ी में ग्रीन पहनती भी हूँ कभी कभी सावन के महीने में, वो मैंने अपने हाथों से बनाई। तो इस तरीके से मैंने सब कुछ सीखा, लेकिन अब वही है ना कि गांव में रह के हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं, अपनी काबिलियत को दिखा नहीं पाते हैं। तो चारों ओर से मैं बहुत मजबूर हो गई थी। और सिलाई का काम है तो पूरे गांव वाले सिलाई करते हैं, तो सिलाई का काम ज़्यादा मिलता नहीं है, कभी कभार मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा घर बैठे रहने से अच्छा है कि चलो ना अपना यूट्यूब चैनल ही काम चालू करते हैं। तो बस वहीं से हमारी सोच बदली और हमने यूट्यूब पे आ गए। अपना टाइम भी बीतता है और इस तरीके से हमारा सभी लोगों का सपोर्ट भी रहता है। चलिए हमारा यही रहा छोटा सा जीवन परिचय। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ पता चल गया। मेरा नाम तो शारदा मौर्य है, सबको पता है, नाम, गांव, जिला, और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। राज्य भी पता चल गया है, इंडिया में तो हम हैं ही, कंट्री हमारा इंडिया है। तो ये भी पता चल गया आप लोगों को। और हमारे हस्बैंड जी क्या करती है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहता है, सासू माँ का रहता है। तो चलिए वीडियो यहीं तक थी, अब चलते हैं हम अपनी ब्लॉग स्टार्ट करने। जा रही हूँ मैं किचन में कुछ बनाने।